तो मैं ये कह रहा था कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। फोर्स मल्टीप्लायर से आपको ये समझना है कि भाई हमें एफर्ट कम लगाना है, हम कम मेहनत करके ज्यादा वर्क कर सकते हैं, इन द सेंस ज्यादा लोड प्रोवाइड कराया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल आप दो चार याद रखोगे आपके माइंड में सेट रहेगा। वायर कटर, वायर को कट करने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है, तो हम एक सिंपल मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि प्लायर्स है, और उससे हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग एफर्ट कम लगा रहे हैं लेकिन लोड ज्यादा एक्ट हो रहा है और वहां पे हमारा काम बन जा रहा है। ठीक है। गेन इन स्पीड जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज लेस यस देन वन होने से, जिसमें क्या होता है कि हमारा एफर्ट ज्यादा लगता है लेकिन काम जल्दी जल्दी होता है, काम जो है वो रफ्तार में होता है। ठीक है। तो ग्रास कटर जो है वो एक बेहतर एग्जांपल है। इसके अलावा जो कि जो सीजर्स है, जो कि जैसे क्लॉथ वगैरह कट करने के लिए इस्तेमाल में आता है, वो हो गया गेन इन स्पीड। ठीक है। तो ये हो गया भाई मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होने से। और इक्वल टू वन होने से क्या होगा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, राइट। भाई वहां पे क्या है कि हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं उस जगह पे। बस यहाँ पे ये तीन केस है जो आपको याद रखना था, क्योंकि ऑलरेडी आपको याद भी है फिलहाल, राइट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। इसके बाद अब आप बताओ वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेलोसिटी रेशियो? The ratio of velocity of effort to the velocity of load. एग्जैक्टली, वेलोसिटी रेशियो क्या है कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, ये रेशियो है इन दोनों का। ठीक है। और इसी का डेरिवेशन जब हम लोगों ने करा था तो वो क्या आया था, वो आया था हम लोगों का DE/DL, राइट। मैं थोड़ा कुछ कुछ एनोटेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि हम लोग को आगे थोड़ा सा आसानी हो जाए। बेसिकली हम लोगों ने ये डिस्कस करा था दैट वेलोसिटी रेशियो क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? Yes, sir. डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, राइट। सो VL, इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यही रेशियो क्या मिलता है, DE/DL। ठीक है। तो ये दो तरीके से हम लोग वेलोसिटी रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है वो कर सकते हो। और भाई न्यूमेरिकल में हमारा यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो के टर्म्स में भी कुछ कुछ बात हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा एक बार और बस रिकॉल करा दिया जाए। ठीक है। अब आपको खुद बताना है कि अगर वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन वन होगा, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू वन होगा, और वेलोसिटी रेशियो लेस देन वन होने से क्या क्या केस होता है, चलिए बताइए वन बाय वन। So when it is greater than 1, it is a force multiplier. और लेस देन वन होने से Speed It is gain. gain in speed. Gain in speed. एग्जैक्टली, गेन इन स्पीड। और वन होने से The Change displacement of load to a is convenient direction. of effort. चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो कहने का मतलब यही है कि सेम पैटर्न वही मैकेनिकल एडवांटेज के लिए भी फॉलो होता है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होने से क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लायर। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन होने से क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होने से क्या होता है, गेन इन स्पीड, राइट। तो ये तीन केसेस आप देख लो यहाँ पर, ये मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के टर्म्स में हम लोगों ने डिस्कस करा था। इफ अगर हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, राइट, और वेलोसिटी रेशियो, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, नो यूनिट, राइट। क्यों इसका यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये रेशियो है सेम। क्योंकि सर रेशियो में यूनिट कट जाता है। They cancel out. एग्जैक्टली, So the units cancel out. बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा है कि भाई वर्क इनपुट क्या होता है, वर्क आउटपुट क्या होता है। ठीक है। कोई बताना चाहेंगे वर्क इनपुट के बारे में? So the work done on the So machine work by done the by effort is called work input. वर्क डन ऑन मशीन बाय द एफर्ट, एग्जैक्टली, इट्स कॉल्ड वर्क इनपुट, राइट। तो वर्क इनपुट में क्या होता है भाई, हमारे पास एक मशीन है, मान लो भाई ये एक मशीन है,
राइट। इस पे जो भी हम काम कर रहे हैं ये एफर्ट हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वर्क इनपुट, ठीक है। मशीन जो भी हमको काम देगा दैट इज वो एज अ आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वर्क मिल रहा है वो हो गया वर्क आउटपुट। तो ये बेसिक है, और इधर हमें क्या मिलेगा, लोड मिलने वाला है, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, मतलब मशीन काम करता है जिसपे वो हो जाता है भाई लोड। सो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है आइडियली क्या है, आइडियल केस में क्या होना चाहिए, वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट बराबर होना चाहिए, आइडियल केस की बात करते हैं। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि इनपुट ज्यादा होता है, आउटपुट क्या होता है, कम होता है। इसीलिए इफिशियंसी जो है वो हमेशा जो है 100% घट जाता है। कम होता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो लेस देन 1 होता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इफिशियंसी के बारे में, ठीक है, तो इफिशियंसी का अगर बात करें, इफिशियंसी को कैसा डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, ठीक है। याद रखना आपको ये रेशियो है। जैसे ही हम इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक फंडामेंटल तो भाई यस मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा है। सो ये हमारा था इफिशियंसी के बारे में। और इसका भी कोई यूनिट नहीं होने वाला, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट था, प्रिंसिपल ऑफ मशीन। तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन में क्या था कि जितना भी इनपुट एनर्जी होगा वो आउटपुट एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और जैसे कि अगर मान लिया जाए, एक एग्जांपल है that if a machine is 80% efficient, it implies that 80% of the total energy supplied to the machine at the effort point is obtained as a useful energy at the load point. The remaining 20% of the energy supplied is lost in overcoming the force. तो देखो ये बेसिक सा जो पैराग्राफ है आपको बुक में मस्त टाइप से लिखा हुआ है, इसमें ये कहता है कि अगर किसी मशीन का इफिशियंसी 80% है तो इसका मतलब यहाँ पर ये आपने 100 दिया, आपको वो 80 रिटर्न करेगा, 10 कंज्यूम हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो भाई कुछ आप किसी से वर्क करवा रहे हो, ठीक है। तो होता है यहाँ पर क्या है कि भाई आपने किसी को 100 रुपीज दिया, मान लो आपने अपने फ्रेंड को दिया, आपने नोट्स, आप नोट्स लिखवा रहे हो। तो अब होगा क्या भाई, फ्रेंड आपको सेटिंग करेगा एकदम मस्त टाइप से कि भाई मेहनत तो कर रहे हैं, कुछ तो पार्टी बनता है, पूरा ठीक है भाई चल। तो होता क्या है, मान लो आपने उसे 100 रुपए दिया किसी भी कंडीशन में, और वो आपको रिटर्न कर रहा है कितना, वो आपको रिटर्न कर रहा है 70 रुपीज, ठीक है। तो मतलब आपने दिया एज अ इनपुट 100, आउटपुट मिला भाई कितना 70, और जो 30 है वो कंज्यूम हो गया, मतलब उस बंदे के पास है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर किसी मशीन का एफिशिएंसी 80% है, इसका मतलब 20% जो है वो मशीन कंज्यूम कर लिया सिस्टम को चलाने के लिए। आई गेस मेरा वॉइस लगभग क्लियर होगा सभी को, ठीक है। Yes, sir. स्क्रीन फ्रीज और वॉइस इज नॉट यस ऑन। सर। Yes, sir. हंसिका जी आप एक बार और रिकनेक्ट हो जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है हमारा, तो आपको स्क्रीन भी सही दिखेगा और साथ ही वॉइस भी क्लियर आएगी। सो नेक्स्ट अब हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है किसके बारे में, रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी, राइट। इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी, राइट। सो इन तीनों में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हमें करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक फंडामेंटल फार्मूला से। तो बेसिकली आप देख लो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूला क्या बनेगा, मैकेनिकल एडवांटेज Sir, you're not audible. वेलोसिटी रेशियो इनटू, किसी को भी ऑडिबल नहीं है? नो सर, यू आर ऑडिबल। It's fine. Sir, you are audible. Kindly recheck Hansika once again please. चलिए ठीक है, आई गेस हम ये मान रहे हैं कि हम ऑडिबल है, और अगर किसी को नहीं सुनाई दे रही है तो बोलिएगा, फिर देखते हैं, क्योंकि मेरे तरफ से फिलहाल अभी सिस्टम पूरी तरह से सही है, ठीक है। सो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ एक डेरिवेशन करने वाले हैं, और ये डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है और बेसिक फार्मूला का ही हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि इफिशियंसी, राइट। हंसिका ऑडियो क्लियर है भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हो?
शायद नहीं, पता नहीं, चलिए ठीक है। सो इफिशियंसी का फॉर्मूला हमने क्या देखा है, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। और भाई ये वर्क आउटपुट क्या है, वर्क आउटपुट बहुत ही सिंपल है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट डन बाय एफर्ट आर्म, ठीक है। वर्क इनपुट यहाँ पर, वेट वेट थोड़ा गलती है भाई, यहाँ पे देखो इनपुट में एफर्ट आएगा, राइट, इनपुट में क्या आएगा, एफर्ट। सो एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट आर्म, और आउटपुट में क्या रहेगा, लोड, तो यार लोड इनटू डीएल, राइट। सो बेसिकली यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। आप देखो इफिशियंसी इज इक्वल्स लोड बाय एफर्ट, एक फॉर्मूला बन सकता है, इनटू, और ये डीएल बाई डीई है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 डीई बाई डीएल, और इफिशियंसी इज इक्वल्स लोड बाय एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, और डीई बाई डीएल जो है ये क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो होगा। In this way we can prove that mechanical advantage is equals velocity ratio into efficiency। क्या किसी को भी डाउट है क्या इस पे? Sir, please explain it again. So your voice was not audible before. Okay, now it is okay? Yes, sir. ओके फाइन, चलिए इसको एक बार और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमें क्या करना है, इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। कभी भी रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाय एफर्ट होता है। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय Effort by एफर्ट load. आर्म बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड आर्म। एंड अगर इफिशियंसी की बात करें तो ये क्या होगा, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। सो वर्क आउटपुट, अब देखो आउटपुट की तरफ क्या होना चाहिए, लोड होना चाहिए, इनपुट की तरफ क्या होना चाहिए, एफर्ट होना चाहिए। सो भाई यहाँ पे लोड इनटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड आर्म, एंड यहाँ पे आएगा एफर्ट इनटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट आर्म, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो अब देख लो एफिशिएंसी इज इक्वल्स, वी कैन राइट लाइक दिस, लोड बाय एफर्ट इनटू 1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड, ऐसा लिख सकते हैं। और इफिशियंसी इज इक्वल्स, इस पूरे के बदले हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इनटू 1, और इस पूरे के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट वेलोसिटी रेशियो। सो डेफिनेटली इन दिस वे मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया जिसका इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल में, राइट। यहाँ तक में किसी को भी डाउट है क्या? No, sir. 2 मिनट होल्ड कीजिए, है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीवर के बारे में, और आज लीवर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। और लीवर जो है, लीवर एक स्ट्रेट या फिर एक बेंड रॉड हो सकता है, ठीक है, और वो रिजिड होना चाहिए। बेसिकली क्या है कि आप देख लो जितना भी मशीन है या मशीन पार्ट्स है वो सब रिजिड होता है, मेटल्स का बना होता है, ठीक है। तो बेसिकली लिवर क्या है, liver is a rigid straight or bent bar which is capable of turning about its axis, ठीक है। मतलब भाई वो टर्न हो सके किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। सो वो हमारा लीवर कहलाता है। सो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल दे लीवर के बारे में, तो भाई जितने भी जैसे प्लायर्स है, इवन सी सॉ है, राइट, सीजर्स है,
तो ये सारा क्या है, इसका एक एक जो सेक्शन है वो लीवर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि अब यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं वायर कटर का, ठीक है। तो बेसिकली अगर वायर कटर की बात करें तो ये पोर्शन ऐसा हो गया, ये पोर्शन ऐसा है, और यहाँ पर फलक्रम रहता है, और इसके बाद फिर एक हैंडल जो है कुछ इस तरीके से इधर आ गया, और कुछ इस तरीके से। वाह वाह वाह, क्या बात है, डायग्राम बहुत अच्छा बन गया। चलो सही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप ये जो सेक्शन देखते हो ये क्या होता है, ये पूरा, ये जो आप देख रहे हो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, मतलब एक सिंगल रॉड की तरह है, बट ये बेंड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक लीवर, ठीक है। इन अ सिमिलर वे दूसरा पार्ट जो है वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा लीवर ही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे दो लीवर का इस्तेमाल करके ये सिस्टम को प्रिपेयर किया गया है, और दोनों में ही हमारा लोड, एफर्ट और फलक्रम का कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो लीवर का इस्तेमाल से ये सिस्टम बनाया गया। और एक्सक्यूज मी सर। या से सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, आपका वॉइस लैग कर गया था बीच में। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो आप देखो, ये जो रेड मार्क वाला जो था ना भाई, जैसे नॉर्मली प्लास वगैरह वायर कटर में क्या देखते हो, ये एक सिंगल पूरा एक कनेक्टिंग रॉड रहता है पूरा, ये वाला है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं जुड़ा हुआ, ये एक सिंगल रहता है। और इसके बाद आप जो देखते हो, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस वन, ये जो सेक्शन है ये पूरा, ये भी एक सिंगल रॉड है। दोनों को एक साथ रख करके इस पॉइंट पे क्या करते भाई, एक रिपीट मारा जाता है, मतलब एक फलक्रम तैयार किया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ दो यस लीवर सर। का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। नहीं समझ में आया अभी भी? यस सर, समझ गए। हाँ, तो ये तो था दो लीवर का इस्तेमाल करके ये सिस्टम प्रिपेयर किया गया है। सिंगल लीवर पे भी पॉसिबल है, ठीक है। आपने भाई नाम सुना होगा, बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है ऐसे क्रो बार का, ठीक है। या नॉर्मल रॉड जो है आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो। जनरली क्या होता है, जैसे एक स्लैब है, ठीक है, ये क्या है, स्लैब है। अगर हम इसको ढकेल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इसका थिकनेस के साथ इसको बना दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। मान लो इसको हम फोर्स नहीं लगा पा रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इसको थोड़ा सा उठाते हैं ऊपर की तरफ, उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक रॉड अंदर डालते हैं, फिर क्या करते हैं, इस रॉड को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो हम देखते हैं क्या, ये स्लैब थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ठीक है। ये जनरली हम लोग करते हैं। और इस जगह पर आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट था, ये हमारा क्या, फलक्रम का काम करेगा। हमने इस जगह हाथ लगाया और इसको इधर धक्का दिया, तो इधर क्या है, ये हमारा एफर्ट का काम करेगा, ये वाला पॉइंट पे, ठीक है। और भाई यहाँ पर ये जो रॉड है, ठीक है, ये कनेक्टेड है इस जगह पे, तो ये हमारा लोड का काम करेगा। या फिर इससे और बेहतर एक डायग्राम हम बता देते हैं, वो और ज्यादा क्लियर कर देगा। जैसे एक स्लैब है, ठीक है, और ये तो पूरा ग्राउंड है। हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा यहाँ पे इस जगह का जो सॉयल है, मिट्टी है, उसको हटाते हैं। यहाँ पर छोटा सा हम लोग पत्थर रखते हैं, ठीक है, स्टोन रखेंगे, और यहाँ पर एक रॉड को डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको इस जगह पर ऐसे नीचे लगाते हैं एफर्ट, तो हम क्या देखते हैं, ये स्लैब जो ये ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लगेगा लोड, और ये वाला हो जाएगा फलक्रम, ठीक है। बहुत सारा डायग्राम आने वाला है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे यही चीज ध्यान पे रखना है, लीवर क्या है, एक रिजिड, स्ट्रेट या बेंट बार है, ठीक है, जिसका जो किसी पॉइंट के अबाउट टर्न हो सकता है, क्योंकि उसके बिना फिर कोई काम का नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पर लीवर वही है। अब आप देख लो, यहाँ पर जनरली कुछ हम लोग बात करते हैं लीवर के बारे में इन शॉर्ट, ध्यान दीजिएगा सभी को, राइट। ये जो लीवर है, ये तीन कैटेगरी में बांटा गया है, क्लास 1 लीवर, क्लास 1, ठीक है। इसके बाद दूसरा कैटेगरी क्या है, क्लास 2 लीवर, और तीसरा कैटेगरी हमारे पास है क्लास 3 लीवर, ठीक। तो ये जो क्लास 1 लीवर है, ठीक है, इसके अंदर जो है 3 केसेस आता है। कितने केसेस आएंगे, 3 केसेस आएगा। क्लास 2 के अंदर सिर्फ एक केस आएगा, और क्लास 3 के अंदर सिर्फ एक केस आएगा, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल हम जस्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग बुक का जो भी कंटेंट है उसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास 1 लीवर में क्या होता है,
क्लास 1 लीवर की बात करेंगे तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज जो है, मैकेनिकल एडवांटेज वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 भी पॉसिबल है, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 भी पॉसिबल है, लेस देन 1 भी पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है आप देखो यहाँ पे, क्लास 1 लीवर क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, मैं बता रहा हूँ आप लोग को जस्ट तुरंत, ठीक है। सो ये जो क्लास 1 लीवर है ये 3 केसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो अब भाई आपको ऑलरेडी पता है कि क्लास 1 लीवर है यहाँ पे, और मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जब ग्रेटर देन 1 है तो किसकी तरह काम करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। लेस देन 1 है तो किसकी तरह काम करेगा भाई, गेन इन स्पीड, ठीक है, गेन इन स्पीड। इक्वल टू 1 है तो क्या है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। यहां तक में किसी को भी डाउट है क्या? No, sir. चलिए। इसके बाद फिर क्लास 2 लीवर की बात करेंगे तो इस कैटेगरी में मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और ये हमारा फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह क्लास 2 लीवर काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अब देखो थर्ड क्लास लीवर जो है वो उसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आएगा, और ये काम करेगा भाई गेन इन स्पीड, राइट, गेन इन स्पीड। सो देखो आपको जो लीवर में समझना है ना, फंडामेंटल बस यही है। डिस्क्रिप्शन बहुत सारे हैं बुक में, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बट मेन मैटर यही है कि क्लास 1 लीवर में तीनों केसेस पॉसिबल है, ठीक है। क्लास 2 लीवर में सिर्फ सिंगल केस पॉसिबल है जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है, और क्लास 2 लीवर सिर्फ फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। क्लास 3 लीवर ये काम करेगा किसकी तरह, ये गेन इन स्पीड की कैटेगरी में आएगा, और ये हमारा क्लास 3 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं 1 बाय 1, इसको समझते हैं यहाँ पे कि आप देख लो कि इस जगह पे या से So, जैसे in this it is written that ऐसा large greater than equal to and less than first one में force multiplier. So ऐसा कुछ उसमें by heart करने के लिए कुछ concept और कुछ trick है, because last year जैसे upthrust का topic था तो उसमें concept था learn करने के लिए, तो इसमें कैसे आएगा? हाँ बता रहे, इसमें एक पैटर्न है, फ्ली पैटर्न। इसमें एक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा कि क्लास 1 लीवर में कौन मिडिल में होगा, राइट में कौन होगा, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर क्लास 1 लीवर जो है, ठीक है, आप ऐसा याद रख लो कि फ्ली पैटर्न, ठीक है, FLE, ये जो है यहाँ पर फ्ली पैटर्न, बस ये आपको हेल्प करेगा याद करने के लिए। ये फ्ली पैटर्न क्या है, F स्टैंड फॉर फलक्रम, राइट। अगर फलक्रम बीच में रहता है, अगर फलक्रम बीच में है, मिडिल में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, तो वो हमारा क्लास 1 लीवर के कैटेगरी में आएगा। अब आपका एफर्ट यहाँ लगा लो, लोड यहाँ लगा लो, तो भी वो क्लास 1 में आ जाएगा, ठीक है। और फलक्रम बीच में है, आप लोड लेफ्ट साइड लिखो और ये राइट साइड लिखो, अभी भी क्या है, ये क्लास 1 लीवर में। तो फलक्रम बीच में है तो क्लास 1 लीवर में, इसका मतलब यहाँ पर जस्ट मैंने कहा गया, डायग्राम शायद हटा दिया, जो प्लायर्स वगैरह होते हैं वो सब क्या है, क्लास 1 लीवर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लास 2 लीवर में कौन आएगा, ये जो लोड है, ठीक है, लोड बीच में रहेगा, फलक्रम साइड में रहेगा। देखो मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने एफर्ट लगाया, लोड बीच में है, ठीक है, और फलक्रम इधर है। आप देखो वो जो लेमन स्क्वीजर्स होता है ना, मतलब वो नींबू का रस निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें क्या रहता है ना, उसमें जैसे यहाँ पे फलक्रम रहता है, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पर हल्का सा ऐसा डिप रहता है, और ये जो लीवर ऐसे जा रहा था ये ऐसा रहता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस जगह पे लोड लगाते हैं और इस पोर्शन पे क्या लेमन को रखते हैं, और ये इधर से जुड़ा हुआ रहता है। मैं डायग्राम दिखा दूंगा, अच्छा सा डायग्राम। तो ये जो है हमारा आ जाता है क्लास 2 लीवर में, इसका काम ही है फोर्स मल्टीप्लायर। भाई लेमन का अपने को निकालना है रस, तो उसमें क्या है, ज्यादा फोर्स ना लगाना पड़े तो हम लोग भाई उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर एफर्ट बीच में है, अगर एफर्ट बीच में है तो कैसे करके काम करेगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर फलक्रम है, एफर्ट है और लोड कॉर्नर पे है, ठीक है। सो बेसिकली देखो भाई, वो आपने देखा होगा जनरली पार्टीज वगैरह में क्या होता है ना, जिसको टोंग बोलते हैं आई गेस, ठीक है। वो मीठा वगैरह को पिकअप उठाने के लिए क्या करता है, ऐसे करके रहता है उठाने के लिए। यस ये हमारा हो गया फलक्रम। वो भाई साहब जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इस जगह पे प्रेस करते हैं, और इस जगह पे क्या रहता है, माय फेवरेट स्वीट्स रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लास 3 लीवर के केस में। तो आप ये पैटर्न आप याद रख लो, फ्ली, FLE, फ्ली पैटर्न। ये आपको हमेशा याद रखने में आसानी होगा कि भाई क्लास 1 लीवर में कौन बीच में रहेगा, फलक्रम। क्लास 2 में कौन बीच में रहेगा, लोड। क्लास 3 में कौन बीच में रहेगा, एफर्ट। ठीक है, यहाँ तक आइडिया हो गया? कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे? नहीं है ना? चलिए, बहुत No, बढ़िया। sir. अब आपको यहाँ पर और क्या देखना है, देख लेते हैं थोड़ा सा। और इवन दो हमारे बॉडी पार्ट्स में भी भाई क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लिवर है, ठीक है। और उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो चलिए वन बाय वन चलते हैं, आपके बुक के अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट है उसके हिसाब से फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो, लिवर इज अ रिजिड स्ट्रेट और बेंट बार विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड पॉइंट, दोनों में से कुछ भी चलेगा, कोई इशू नहीं है उस पर, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो यहाँ पे, यहाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पिकअप किया है। द एक्सिस अबाउट विच द लिवर टर्न्स पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑफ द लिवर विच इज कॉल्ड फलक्रम। जिस पॉइंट के अबाउट टर्निंग हो रहा है, ठीक है। मान लो जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक रॉड था, फलक्रम तो आपको ऑलरेडी पता है, ये अगर फलक्रम है तो कुछ भी हो जाए ये सिस्टम इसी पॉइंट के अबाउट वो टर्न होगा, ठीक है। तो यही है, इट इज जनरली मार्क्ड बाय अ लेटर एफ। सो दिस पॉइंट डज नॉट मूव। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मूव नहीं करता है, बट रिमेन इन द फिक्स व्हेन द लीवर इज इन यूज। ये फिक्स में ही फिक्स ही रहेगा, मूवेबल नहीं है ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ये प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है, बहुत ही सिंपल है। सो देखो, ये लीवर जो है ना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे काम करता है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ऑलरेडी। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में क्या पढ़ा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट इन Clockwise इक्विलिब्रियम movement. कंडीशन, राइट। So a lever works on the principle of moments according to which in the principle in which in the equilibrium position of the lever, moments of load about the fulcrum must be equal to the moment of effort about the fulcrum, and the two moments must always be in opposite direction. तो यहाँ पे यही कह रहा है पहला बात कि भाई अगर ये फलक्रम है तो लोड और एफर्ट का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। लोड एफर्ट नहीं, माय मिस्टेक, मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका, ठीक है। तो आप देखो कि भाई एफर्ट जो है इसको क्या दे रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट, और लोड क्या दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों सेम होगा, यही है प्रिंसिपल ऑफ लीवर, और कुछ इसमें नहीं है। सो नेक्स्ट, अब आप देखो यहाँ पर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर के बारे समझाया गया है। आप जैसा देख रहे हो, क्लास 1 लीवर में फलक्रम जो है वो मिडिल में आ रहा है, और आप देखो यहाँ पर एफर्ट है, तो एफर्ट और फलक्रम के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, एफर्ट आर्म, ठीक है। फलक्रम और लोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, लोड आर्म। Low down. इन अ सिमिलर वे, आप देखो फलक्रम साइड में आ गया है, ठीक है। तो आप फलक्रम पे फोकस नहीं करोगे, ऑलवेज फोकस ऑन फ्ली पैटर्न, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको फिर। फ्ली पैटर्न, FLE, राइट। लोड बीच में है, ये भाई आ गया क्लास 2 लीवर में, ठीक है। तो भाई फलक्रम कहाँ है, एक कॉर्नर में होगा कहीं ना कहीं। तो भाई फलक्रम से लोड का डिस्टेंस, लोड आर्म। फलक्रम से एफर्ट का डिस्टेंस, एफर्ट आर्म। इन अ सिमिलर वे, भाई फलक्रम से एफर्ट का डिस्टेंस, एफर्ट आर्म। फलक्रम से लोड का डिस्टेंस, लोड आर्म। सो आपने देखा यहाँ पर कि भाई फ्ली पैटर्न ऑलरेडी सक्सेसफुली यहाँ पे एप्लीकेबल है, और आपको याद रखने में काफी इजी पड़ेगा अगर आप इस चीज को रिकॉल कर पाते हो तो। Yes, तो sir. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। वहां यहाँ हम लोग पढ़ेंगे वो एंटी क्लॉक और क्लॉक का क्या हिसाब किताब है। सो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द फलक्रम इज इक्वल्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द फलक्रम। तो भाई देखो, क्लॉकवाइज मोमेंट किसके वजह से आ रहा है, लोड। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लोड इनटू लोड आर्म। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एफ इंटू आर पढ़ा है ना। तो एफ यहाँ पे लोड का काम कर रहा है, आर यहाँ पे क्या है, लोड आर्म है। और राइट साइड में अगर एफर्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एफर्ट आर्म। तो उस बेसिस पे आप देखो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है।
लोड बाय एफर्ट का रेशियो क्या है, एफ ए बाई एफ बी। अब भाई एफ ए क्या था, एफर्ट आर्म है ना, और एफ बी क्या है, लोड आर्म। अब देखो यहाँ लोड आर्म क्या है, हाँ बोलो भाई। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो वही चीज लिखा हुआ है, लोड आर्म बाय एफर्ट, सॉरी माय मिस्टेक, लोड बाय एफर्ट क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लोड आर्म एफ ए बाई एफ बी को मैकेनिकल एडवांटेज के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि मैकेनिकल एडवांटेज का अगर लोड और एफर्ट दिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अगर डायग्राम में हमको उसका आर्म के बारे में भी पता चल रहा है कितना लेंथ है तो उससे भी काम चलेगा। ठीक है, ये क्या होगा, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ठीक है, ये चीज आप ध्यान पे रख लो, बस काम खत्म। और यही रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ लीवर्स। सो आप देख लो यहाँ पे, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म टू द लेंथ ऑफ लोड आर्म। आई गेस यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। सो लेट अस मूव Yes, टू sir. दिस 3 पॉइंट। Yes, sir. Yes. अब देखो ये 1 2 3 पॉइंट है। ठीक है, इफ एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म इक्वल क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1। सो इस कंडीशन में हमारा क्या है, जब ये दोनों सेम है तो जाहिर सी बात है बैलेंस है। इसका मतलब क्या है, लोड और एफर्ट इक्वल है, ये भी कह सकते हैं हम। इफ एफर्ट आर्म ग्रेटर लोड आर्म तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा हो जाएगा। अब मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा कब होगा बता सकते हो, फॉर्मूला देख लो, लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट। तो इन दोनों में क्या ज्यादा होने से भाई होगा, यहाँ पे लोड, और अगर हम ई की बात करें तो लोड अगर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, लोड अगर ज्यादा होगा या फिर एफर्ट कम होगा तब ये मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा। इस कैटेगरी में लोड विल बी लेस देन एफर्ट। तो देखो कितना सिंप्लीफाइड तरीके से आपका एक कंक्लूजन बन के तैयार हो गया। तो इस आपको प्रैक्टिस करना है और काफी इजी है। चलिए बात करते हैं काइंड्स ऑफ लीवर के बारे में। तो भाई ये 3 तरह का लीवर है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 लीवर। ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी बोल दिया है, आप देख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एफर्ट, लोड एंड फल्क्रम, इन इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, सो अब देखो क्लास 1 लीवर की बात करते हो तो यहाँ क्या बोल रहा है कि द फल्क्रम इज इन बिटवीन द एफर्ट, ठीक है, एंड लोड। ये तो मैंने बताया। अब आपको कुछ कुछ पॉइंट नोट करना है, ठीक है, जो उस समय हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा है। आप लोग एक काम कर लीजिए, एक बार रिकनेक्ट हो जाइए क्योंकि टाइम अप हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे इसको। ओके same सर। here. ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस से, सर हाँ बोलो। सर 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 मीटिंग हेलो। रुको।